अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ़ कामरान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है सॉल्यूशन हब YK के प्लेटफॉर्म से। आज हम जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर हम ये क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो इंटरव्यू के दरमियान में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की वीडियो हम सिर्फ क्वेश्चंस आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 15, 20, 25 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम इनके अगर सोल्यूशन आपको देने लग जाएँ तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके आंसर्स क्या होंगे डिटेल के अंदर, ये इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके पास सारे नोट्स की फॉर्म में और सारा आपको इस फॉर्म में डिटेल में आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप गो थ्रू हों, इनकी प्रैक्टिस करें और इन पे वर्किंग स्टार्ट करें आप अपने पास। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल डिस्कशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है जो कंपनी के अंदर पूछा जाता है वो होता है डिस्क्राइब योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अपने आप के बारे में ब्रीफ बताना होता है, जिसके अंदर आपकी अपनी इंट्रोडक्शन भी होता है, आपकी डिग्री के बारे में भी होता है, एक्सपीरियंस भी मेंशन करना होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपनीज़ की तरफ से होता है वो होता है नॉर्मली कि वाई डू वी हायर यू। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको अगर हम हायर करते हैं तो आप में क्या ऐसी क्वालिटी कि हम हायर करें। तो इसमें आपने मेंशन करना होता है कि आपकी अपनी डिग्री से रिलेटेड आप उनको बताना होता है कि जनाब ये मेरी डिग्री मैच करती है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो इसकी डिटेल भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन की आंसर मिल जाएगा आपको। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे इंटरव्यू में बताई थी कि आपने कंपनी की रिसर्च करनी है, अबाउट अस में होम में जाके उनके आपने देखा क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप वो रिसर्च करेंगे तो आप उनको इजीली बता सकते हैं कि जनाब आपकी कंपनी क्या करती है और कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस। ठीक है, चले मतलब कि कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी क्या रीज़न है, आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं और हमारी कंपनी के साथ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें भी आपका वो जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर ये होता है कि हम जनाब न्यू अपॉर्चुनिटी की वजह से, लर्निंग की वजह से, इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी। मतलब उस कंपनी में क्या ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप उस कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये भी बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा इसका आंसर भी। उससे अगला क्वेश्चन होता है टू होम यू आर रिपोर्टिंग योर कंपनी। मतलब इस टाइम आप किसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन से क्या मुराद होती है उनकी, इस क्वेश्चन से ये होता है कि आपका वो लेवल चेक करना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आपकी रिपोर्टिंग इस टाइम किस लेवल तक हो रही है, ताकि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। क्योंकि अगर छोटे लेवल पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई AM लेवल के बंदे को आप रिपोर्ट कर रहे हैं या मैनेजरियल लेवल को कर रहे हैं या किसी डायरेक्टर को कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो ये आपको जज करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस वगैरह मैं बता रहा हूँ ये कुछ तो रिलेटेड होंगे, जैसे डिस्क्राइब योर सेल्फ वगैरह स्टार्टर को भी फेस करने पड़ेंगे और मिड लेवल को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ऑफ कोर्स ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी कंपनी के रोल क्या हैं, करंट रोल क्या हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है जो लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वही आगे बताएंगे। अगर स्टार्टर होगा तो वो उससे आपसे वो आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, आपके स्किल्स के बारे में पूछेंगे, कोई OJT आपने किया उसके बारे में पूछेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर की रोल्स इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यू आर वर्किंग, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके की रोल्स क्या हैं। क्या आप AM लेवल पे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट पे काम कर रहे हैं, या किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी रिपोर्टिंग्स क्या हैं। आप ये चीज़ें जो हैं आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद होता है आपकी अचीवमेंट्स। अगर अचीवमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें जॉब के अंदर आपने क्या मतलब कोई डिस्टिंक्शन वगैरह आपके पास हैं, या अगर आपने फ्रेश अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो आपकी कोई सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शन थी, या आपकी कोई परफॉर्मेंस के हिसाब से, या आपने कोई मतलब इस तरह परफॉर्म किया है, तो ये चीज़ें भी वो पूछ सकते हैं। इसके बाद आपकी CV से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपने इसलिए कहा जाता है कि आपको CV जो ड्राफ्ट करनी चाहिए, उसकी जो जॉब आई है उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ड्राफ्ट करनी चाहिए। उसका मकसद यही होता है कि जब आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने CV के अंदर मेंशन किया क्या है। बाज़ औक़ात क्या होता है कैंडिडेट प्रिपेयर नहीं करके जाता, अपनी CV को रिव्यू करके नहीं जाता। अगर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसको नहीं मतलब अगर उसको नहीं पता होता तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है और इनिशियल स्टार्ट लेवल पर आपको ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है आपके साथ, कोवर्कर के साथ, आपने इसको कैसे हैंडल किया। टिपिकल क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू लाइक टू वर्क अलोन और वर्क इन टीम।
ठीक है। तो इसमें भी मतलब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, मतलब लोन अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको भी मैनेज करना चाहिए, और टीम प्लेयर भी आपको होना चाहिए। तो इसका भी पॉजिटिव आपने टिपिकल क्वेश्चन है, इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आप कहते हैं जी मैं हाँ जी टीम प्लेयर हूँ, तो वो आपसे एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने कौन सा टास्क ऐसा किया है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा किया है जो आपने टीम में किया है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई कॉलेज ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि जी हमने एज अ टीम हमने मिल के तो ये काम किया है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बता सकते हैं कि मेरे पास क्या टास्क है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, जिसमें हम टीम में काम करते हैं और हमारी टीम में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है जी। और उसकी अचीवमेंट्स क्या होती हैं, आपका उस टीम के अंदर रोल क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बाज़ का तो कुछ मतलब इंटरव्यूअर्स होते हैं जो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या आइडिया है, ठीक है। तो इसको अपने पॉजिटिव क्वेश्चन को लेना है और इसका पॉजिटिव ही आंसर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि आपके नज़र में वर्क इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वर्क इन्वायरमेंट से मतलब ये होता है कि बाज़ का ये होता है कि कुछ कंपनी में रिलैक्स माहौल दिया जाता है, कुछ में बड़ा स्ट्रिक्ट लेवल होता है, मतलब हायरार्की होती है, आपने स्ट्रिक्ट उसके हिसाब से चलना होता है। तो ये वर्क इन्वायरमेंट के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद होता है कि आपसे कोई मिस्टेक कभी हुई है पास्ट में और आपने उसको कैसे हैंडल किया है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं या स्विच करना चाह रहे हैं, तो आपको इसका आंसर भी देना पड़ सकता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ये कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ कंपनीज़ में पूछे जाते हैं। 70% 80% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे होंगे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो यही होंगे जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा जॉब से रिलेटेड और टेक्निकल भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपकी डिग्री काम आती है या आपकी प्रोफेशनल स्किल्स काम आते हैं, आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर काम आता है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। आपको स्ट्रेस प्रेशर मतलब कि बाज़ का काम का प्रेशर होता है, मतलब आप काम कर रहे हैं, वर्क लोड है, फैमिली का लोड भी है, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपसे वो पूछा जा सकता है कि आप कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाता है टिपिकली कि आप किसको प्रेफर करते हैं, फैमिली को प्रेफर करेंगे या कि अपने काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको भी मैनेज करना होता है, क्योंकि फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है, काम को भी साथ लेके चलना होता है। तो इसका भी टिपिकल ये क्वेश्चन है, और इसका जो है वो बड़ा टैक्टिक्स से इसका जवाब भी दिया जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद वो जो मोस्टली हर जगह पे जो क्वेश्चन होता है, व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, तो इसका सीधा आंसर नहीं होता कि मैं ये सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको घुमा के इसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसकी भी आपको डिटेल मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूछा जाता है, वो ये होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इसका भी जवाब सीधा नहीं होता कि मैं 5 साल के बाद अब मैनेजरियल पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका भी थोड़ा सा घुमा के जवाब देना होता है। तो ये भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। एक क्वेश्चन जो लास्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये होता है कि जनाब दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरव्यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो इसमें कुछ लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि जी नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो थैंक यू वगैरह। तो इसमें भी आपको भी पॉजिटिव रह के 2 से 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये इन क्वेश्चन के आपको नोट्स इस वीडियो के एंड में मिलेंगे, इनको आप नोट करके रख लें, इनको आप प्रैक्टिस करें, और जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको ये सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो ये आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी, आपने इंटरव्यू कैसे तैयार करना है और आगे कैसे प्रेजेंट करना है। पहले हमारी वीडियो थी जिसमें हमने बेसिक बताया था कि आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, आपकी CV ड्राफ्ट कैसे होना चाहिए। उसके अलावा हमने कहा था कि वो वहाँ पे जाकर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चन की डिटेल मिल गई है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इनके सोल्यूशंस आपको मिलने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।